फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नए इस फाइनेंशियल ईयर में मींस 2020-21 के लिए आप अपनी ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम के बेसिस पे कैसे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इजी ऑप्शन दिया है क्विक लिंक के अंदर, जिससे क्या है कि हर टैक्स पेयर यहां से आके चेक कर सकता है कि ओल्ड रिजाइम के हिसाब से उसकी क्या टैक्स बनेगा और न्यू रिजाइम के हिसाब से उसका क्या टैक्स बनेगा। तो ये कंपैरिजन जो है वो इजीली अवेलेबल है। इसका वेबसाइट आपको वैसे भी पता है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। क्विक लिंक के अंदर एक ऑप्शन है टैक्स कैलकुलेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जो कि हेल्पफुल है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो अब आपको यहां पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है एज सेलेक्ट करने का आता है। इसके अंदर आपको पता है इनकम टैक्स में 3 कैटेगरी होती है, बिलो 60 ईयर्स, बिटवीन 60 to 79 एंड अबव 80 मींस। तो ये जो कैटेगरी होती है आपको यहां से सेलेक्ट करना पड़ता है। नॉर्मल सिटीजन के लिए बिलो 60 ईयर्स है। आपको जो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम डालनी है, जैसे कि अगर आप सैलरीड इनकम है, आपकी सैलरीड इनकम है, तो आपको अपनी सैलरी की जो एक्चुअल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम, वो आपको यहां पर डालनी है। तो ग्रोस टोटल इनकम अगर आप यहां पर डाल देंगे, अगर कोई एग्जाम्पशन और डिडक्शंस हैं उसकी वैल्यू आपको यहां डालनी है, क्योंकि न्यू रिजाइम के अंदर जो है डिडक्शंस आपको और एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो बेनिफिट, ये जो इसलिए यहां पर ये अलग से दिया गया, अदरवाइज नहीं तो ये अलग से नहीं दिया जाता। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि मैं एग्जांपल डाल देता हूं किसी का 8 लाख जो है, ये 8 लाख जो मैंने सैलरी की डाली है, मींस 8,50,000 का अगर उनका पैकेज है 8,50,000 का, तो 50,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गई और 8 लाख ही बैलेंस रह गया। तो वो अमाउंट आप यहां पर डालेंगे। आफ्टर दैट कोई भी एग्जाम्पशन या डिडक्शन है, डिडक्शन मींस अगर आपने एटीसी की डिडक्शन है, मींस एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, पीपीएफ है, तो आप वो अमाउंट यहां पर डालेंगे। एटीडी मतलब सारी आपकी डिडक्शंस के टोटल यहां पर आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि एटीसी, एटीडी सारी डिडक्शंस मेरी इंक्लूड करके 1 लाख की डिडक्शन है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजाइम। इसके अंदर एक बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि जब ये टैक्स कैलकुलेटर जो है वो स्पेशल टैक्स के लिए नहीं, स्पेशल रेट्स के लिए नहीं है, तो ये वो एप्लीकेबल यहां पर नहीं होता है। जैसे कि स्पेशल रेट में आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम होती है वो यहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर स्पेशल रेट लगते हैं। तो इसलिए यहां पर सिर्फ आप जैसे है आपकी जो ये बेस्ट ऑप्शन है सैलरीड के लिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, वो इजिली यहां से चेक कर सकते हैं। आपको यहां पर कंपेयर टैक्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट ये आपका ओल्ड रिजाइम के हिसाब से बन रहा है, ये आपका न्यू रिजाइम के हिसाब से बन रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर आपकी इतनी इनकम है, ये डिडक्शंस और एग्जम्पशन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको न्यू रिजाइम में जाना मतलब कहते हैं कि बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा है वो भी यहां पर मेंशन हो गया। 7800 रुपीज का आपका जो टैक्स है वो सेफ होगा। तो सेव हो जाएगा आपका टैक्स जो 7800 का। ये प्रोसीजर है पूरा चेक करने का, इजी वे ऑफ कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजाइम। तो अगर आपको कोई भी इशू है आप कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रेडिएच इन्फोटेक सर्विसेज फॉर मोर सच नॉलेज एंड क्विक अपडेट्स।